A hearty welcome and many congratulations to our proud and lovely Dr. Vishal Kumar, who has cracked this recently conducted FMG exam 20th January 2024. And let me share, Dr. Vishal is from Orenburg State Medical University, Russia. We are really thankful, Vishal, for creating this for us, and we are really proud of you. Once again, congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, it's all because of mist, because it's possible. तो क्योंकि मैं आया था यहाँ पे जुलाई में, और सर जिस हिसाब से मिस्ट का शेड्यूल है और जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हमें कुछ भी हम मैसेज करते थे और उसका तुरंत सॉल्यूशन उस चीज़ का होता था। और ऑल द टीचर्स लाइक अमित सर, यू, कुणाल सर, शिल्पी मैम एंड दीपा मैम ऑलवेज लाइक दे कीप ऑन मोटिवेटिंग अस whenever it is needed. So like awesome it was awesome experience like for me. और ऑरेंजबर्ग में कब से बेटा अपन ने प्रिपरेशन कैसे शुरू किया था? और सर ऑरेंजबर्ग में मैंने लाइक अपना 6th ईयर, जब मैं मेरा फाइनल ईयर था, तब से मैंने कुछ ऐप्स पे ऐसे नॉर्मल स्टडी करता था, क्योंकि हमें जब कॉलेज जाते थे तो उतना हमें टाइम नहीं मिल पाता है वहाँ पे। तो लाइक 3 to 4 आवर्स बेसिकली मैं डेली वहाँ पे, अपना रूटीन था कि 3 to 4 आवर्स मैं अपना शेड्यूल स्टडी के लिए निकालूंगा किसी भी टाइम। तो वो मैं निकालता था, बट आफ्टर द ग्रेजुएशन व्हेन आई केम इंडिया, तो जब मैंने मन किया उसके बाद, क्योंकि मेरे जो काफी सीनियर्स सॉलिड के थे, उन्होंने मिस ज्वाइन किया, और उनको मतलब फर्स्ट टर्म में मेजोरिटी ऑफ द सीनियर्स दे वर पास। सो लाइक व्हेन आई केम टू इंडिया, और जब अपना यूनिवर्सिटी खत्म हुआ, तो उसमें हमें जो हमारा पहला, जो मुझे याद है कि 10th जुलाई था मेरा बैच, ऑनलाइन लाइव बैच। उसमें कुणाल सर ने स्टार्टिंग की थी पहले, तो वहां से मैंने ये सोचा कि पहले अभी 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर अभी आफ्टर मतलब एक हफ्ते के बाद मैंने धीरे धीरे उसको 4 to 5 आवर्स इंक्रीज किया, मतलब फिर दिसंबर लास्ट में मैंने मतलब उसको इंक्रीज करके 14 to 16 आवर कर दिया, जब एग्जाम के 1 महीने बचे थे। तो काफी पुश किया, मतलब लास्ट में मैंने काफी पुश किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे सर ये था कि स्टार्टिंग में उतने स्कोर आते नहीं थे मेरे। जब मैं मिस का जब भी टेस्ट देता था, वीकली टेस्ट होते थे, उसमें लाइक बिटवीन 60 to 70% आते थे, और जब मैं रिजल्ट देखता था दूसरों के, उसमें 90% भी स्कोर कर रहे हैं, अबव 80%। तो मुझे फील होता था कि क्या मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं, मतलब। तो वो मैं जो भी टेस्ट देता था उसको एक बार रिव्यू करता था, और फिर अकॉर्डिंगली हेल्प किया सारा चीज जो भी था। और जो याद करते थे, जैसे जो भी क्लासेस यस। डेली, उसको यस। याद किस तरह से करते थे? मतलब सिर्फ पढ़ लिया उसको, या उसको एक बार अच्छे से याद किया और फिर सुनाया? सर जैसे ये होता था कि लास्ट में क्या होता था कि जैसे हमारी क्लासेस चलती थी मॉर्निंग टू इवनिंग, तो उसके बाद हमें मतलब काफी कम टाइम बचता है, तो मतलब मेरा ये प्लान रहता था कि मॉर्निंग टू इवनिंग उसको अच्छे से क्लासेस करके, और उसको एक बार रिवाइज करना है, लाइक 2 to 3 आवर्स में रिवीजन फिनिश करना है उस टॉपिक का। और उस टॉपिक को फिर से, अगर थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसको वीकली एक बार, मतलब हमें ट्यूसडे को जब हमारा टेस्ट होता था उस दिन, मतलब जितनी भी एक वीक का सारा पढ़ाई किया है उस दिन ट्यूसडे को सारा एक बार सारा फिर से एक बार रिवाइज करना है उस टॉपिक्स को। ये मेरा प्लान रहता था बेसिकली। और विशाल, घर पे रह के पढ़ाई किया था अपन? ये सर मैं घर पे ही हूँ अभी, घर पे ही पढ़ाई किया था। तो घर से रह के पढ़ने का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज लगता है? सर एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि लाइक आपको फ्री टाइम काफी मिल जाता है, आपको कुछ मतलब और चीजों में आपका टाइम वेस्ट नहीं जाता, लाइक कुकिंग हो गया या कुछ भी, आप अपना लाइक कंसंट्रेट होते हो। और सबसे लाइक बिग सपोर्ट कुछ भी होता है, मतलब इमोशनल सपोर्ट, लाइक फैमिली रहती है आपकी साथ में, तो लाइक इट्स वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी। बहुत बढ़िया बेटा। तो आई थिंक जो भी बच्चे इस सेशन को देखेंगे, यस सर। क्रक्स पॉइंट्स जो विशाल ने अडॉप्ट किए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो भी क्लासेस डेली हो रहे हैं उनको उसी का उसी दिन याद करना है। फिर यस। ट्यूसडे को, क्योंकि ऑनलाइन लाइव बैच में अपने पास ये फैसिलिटी मिल जाती है कि उस दिन पूरा दिन छुट्टी होती है, मेजॉरिटी ऑफ ट्यूसडेज। तो हम्म। कोशिश करके ट्यूसडेज को अपन ने उसको देख लिया और फिर रात को टेस्ट दिया। और सबसे यस। अच्छी बात विशाल की, जो मैं सारे स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहूँगा,
कि टेस्ट को रिव्यू जरूर करना है। यस हम सर। गलतियां ये हो जाती है कि टेस्ट दिया, जो आया आया, जो नहीं आया नहीं आया। लेकिन विशाल ने उन टेस्ट को रिव्यू किया। आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही है, और फिर उनको सुधारना भी है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी पॉजिटिव्स। यस एंड सर। in which Vishal has said कि दिसंबर जनवरी में he increased the duration drastically. ये सर 14 to 16 आवर कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अब ये लास्ट टाइम है। और सर मुझे याद है कि मैं कुणाल सर को और आपको सर 2-3 बार मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है कि सर मेरा मूड मतलब वो हो रहा है। सर आपने बोला कि 1-2 दिन आराम करो, रेस्ट करो, उसके बाद फिर से मतलब स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसा होता है लास्ट टाइम। तो वो भी काफी मोटिवेटिंग था मतलब। और कुणाल सर को मैंने काफी वॉइस नोट्स भेजता था, और वो भी मतलब मुझे भेजते थे कि नहीं हो जाएगा, कर लोगे ये। तो वो भी है। और एक चीज और मैं जूनियर्स को एडवाइस करूंगा, अभी जो भी देख रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी से या दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो पहले तो फर्स्ट पॉइंट है कि अपना जो सोशल मीडिया एप्स है मैंने बंद कर दिया था जुलाई में ही, उनसे तो दूर रहो। और थोड़ा अपने आप को मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू आवर सेल्फ, और थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा एग्जाम डे तक के लिए। उसके बाद जो भी तुम्हें एंजॉय करना है एग्जाम डे के बाद एंजॉय करो। और ये अपने अंदर, ये मैं देखा हूँ एफएमजी जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पास करके, मतलब हमें अपने अंदर होप रखना है कि हम एग्जाम फर्स्ट टाइम में निकाल लेंगे। बहुत से हैं जो डीमोटिवेटेड रहते हैं, कोचिंग करने के बावजूद भी वो हमेशा डीमोटिवेटेड रहते हैं कि मेरा ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मतलब अपने अंदर होप रखना है कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा, राइट। ये है। Very और PYQ तो इम्पोर्टेंट है ही, बट प्रीवियस ईयर टॉपिक एज यू सेड, लाइक आप और अमित सर हमेशा बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, तो मतलब वो है ये काफी। और रैपिड रिवीजन से तो अब काम नहीं चलने वाला। अब तो सारी टॉपिक, सारे 19 सब्जेक्ट्स ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बेसिकली ये चीज है। बिल्कुल। क्योंकि अभी के जो एग्जाम्स है उसमें वो टॉपिक का कोई भी लाइन उठा के पूछ रहे हैं, नॉट ओनली। यस सर। It was really lovely talking to you. And if we can get any opportunity to interact with your parents, if possible, it would be यस really सर, इफ आई नीड 1 minute, sure, आई बेटा, शुड कॉल देम। यस, 1 minute। आराम से। यस सर, माय फादर इज हियर। अबे, और पापा हैं। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम, और आपको बहुत 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 बधाई सर। सर आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद है सर। आज विशाल ने वो करिश्मा करके दिखा दिया सर, जिसके लिए वो सपना संजो के रखा था हमने पिछले 6 साल से। जी, तो हम लोगों का भी सपना था। आप भी लोगों की मेहनत का ये असर है सर, आप सर लोगों मैं का ही आप आशीर्वाद। आपकी वीडियो जब भी मतलब मैं देखता था, तो आप लास्ट में एक बार जब भी एक टॉपिक फिनिश करते हो तो आप आंख बंद करके रिवाइज करते हो ना। तो मैं बार बार मतलब पापा को लास्ट में शाम को दिखाता था कि सर देखो कितनी मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे लिए सारा चीज रिवाइज कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को। अब सर इस मुकाम पे पहुंचने के बाद अब आप क्या उम्मीद रखते हैं विशाल से, कि अब और विशाल को क्या करना है? और इनकी जो कैपेसिटी बढ़ेगी, इनका आत्मविश्वास बढ़ गया है सर। अब ये कह रहे हैं कि मैं एमडी भी निकालूंगा और जल्द फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालूंगा, ऐसा इनका विश्वास है। हम लोगों की तो मेहनत रहेगी। जब आदमी में स्वयं का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो कुछ भी कर सकता है, क्या बात है। ये मेरा विश्वास है। जब पेरेंट्स का आशीर्वाद रहता है ना बच्चों के सिर पे सर, जो वैसे हमेशा ही रहता है, लेकिन जी जब बच्चे इस तरह से मेहनत करते हैं तो जो दिल से दुआएं निकलती हैं, वो दुआएं मुझे लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी हैं। जी जी और जी शायद मम्मी का, बड़ों का आशीर्वाद, खुद की मेहनत, इसी तरह से विशाल आगे बढ़ते रहो बेटा। और पूरे टीम मिस्ट की तरफ से, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सारे फैकल्टीज की तरफ से विशाल को बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी बेस्ट विशेस की ये आगे इसी तरह से अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस।